नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। और आजकल पूरा दुर्गापुरी का जो इलाका है, दुर्गापुरी गमनपुर में जो खुलने वाली दुकान है, उसको लेकर पूरे उत्तराखंड में चर्चा है। और कोटद्वार बाबर के लोग भी अगर दो ही चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, एक आईपीएल के मैच और दूसरा क्या हुआ शराब की दुकान का। तो आपको आज हम बताते हैं, शाम के 7 बज रहे हैं और क्या हुआ दुकान का। तो निश्चित तौर पर दुकान अभी गमनपुर पर ही है, दुकान खुली है, शटर खुला है, लेकिन महिलाओं का प्रदर्शन जारी है, तो शराब की बिक्री वहाँ पर बंद है। लेकिन जैसा हम आपको बता रहे हैं, हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं, तो दुकान शिफ्ट हो सकती है। तो कहाँ पर शिफ्ट हो सकती है दुकान, बताते हैं आपको। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि शराब की दुकान के जो ओनर हैं अभिषेक कठैत, उनकी जो स्थिति है बहुत ख़राब है। और आज उन्होंने महिलाओं के सामने रोते हुए कहा कि मेरे को आत्महत्या तक करनी पड़ सकती है। तो काफ़ी इमोशनल है वो, क्योंकि पर डे उनको 1,70,000 का घाटा हो रहा है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि दुर्गापुरी में दुकान शिफ्ट हो सकती है, मार्केट में गमनपुर मेन रोड से दुर्गापुरी में शिफ्ट हो सकती है। तो आगे दिखाते हैं हम आपको वीडियो में कहाँ से कहाँ तक आ सकती है दुकान, कहाँ पर शिफ्ट होगी। तो दिखाते हैं आपको शाम के 7 बजे कैसा दिखता है दुर्गापुरी का बाजार और कहाँ पर होगी शिफ्ट दुकान। बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ, जब शिफ्ट होगी तब भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं हम कहाँ पर शिफ्ट हो सकती है दुकान, जो आजकल बहुत चर्चा। तो आज भी गमनपुर मेन रोड पर जो दुकान प्रस्तावित है, दुकान का शटर खुला हुआ है। दुकान खुली हुई ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं है, क्योंकि दुकान के बाहर महिलाओं का जमावड़ा है। महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि दुकान को शिफ्ट होने की खबर महिलाओं तक भी पहुँच चुकी है, लेकिन महिलाएं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और जब तक दुकान यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाती, ऐसा लगता है वो यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगी। हालांकि हमने आपको बता दिया था पहले ही वीडियो में कि दुकान शिफ्ट हो सकती है। और दुकान मालिक जो अभिषेक कठैत है, उनको भी ये लग रहा है कि दुकान अगर दुर्गापुरी के पास शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पर दुकानदारों को अगर आपत्ति नहीं होगी, तो दुकान शिफ्ट करने में उनको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर आवासीय इलाका है। वाकई यहाँ पर आवासीय इलाका है। तो महिलाएं फिलहाल प्रदर्शन कर रही हैं और जारी है उनका प्रदर्शन, दुकान के बाहर खड़ी हैं, बैठी हैं। तो चलिए फिर आपको दिखा देते हैं। बहुत दिनों से चर्चा में है दुर्गापुरी का बाज़ार, क्योंकि दुर्गापुरी से 100 मीटर आगे गमनपुर मेन रोड पर खुल रही थी शराब की दुकान। अब ये दुकान जो दिखाई दे रही है, पीले रंग का जो पेंट हो रखा है, ये वो दुकान है जहाँ पर शिफ्ट होने के बाद आ सकती है दुकान। तो व्यस्ततम जगह है दुर्गापुरी, बहुत बड़ा बाज़ार है। और लगभग शाम के 7 बजे तो यहाँ पर बहुत चहल पहल भीड़ भाड़ रहती है। तो हम आपको दिखा रहे हैं केवी न्यूज़ में, यहाँ पर आ सकती है दुकान शिफ्ट होने के बाद। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं दुर्गापुरी का बाज़ार क्यों चर्चा में है। गमनपुर वाली शराब की दुकान, जिसकी पूरे उत्तराखंड में चर्चा है। और पूरे उत्तराखंड में जब से कोटद्वार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण और सुरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं हेमलता नेगी जो मेयर हैं कोटद्वार की, इनके बीच बातचीत हुई है और आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तब से ही दुर्गापुरी का जब बाज़ार है बिल्कुल चर्चा में है। बहुत बड़ा बाज़ार है ये, कोटद्वार के बाद सबसे बड़ा बाज़ार है। दिखा रहे हैं हम आपको केवी न्यूज़ पर। शाम के 7 बजे आप देखेंगे तो यहाँ पर हर तरह की दुकानें हैं, शोरूम है, बड़े बड़े रिटेल आउटलेट हैं। और स्ट्रीट मार्केट जो होती है, सब्जी फ्रूट्स की भी मार्केट है। तो कोटद्वार बाबर में सबसे बड़ा मार्केट है दुर्गापुरी कोटद्वार के बाद। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं पूरे बाबर क्षेत्र के शाम को ख़रीदारी के लिए पहुँचते हैं, जो यूथ है पहुँचते हैं। यहाँ पर 4 बैंक हैं, दुकान हैं, हर तरह के रिटेल आउटलेट हैं। और इसीलिए आबकारी विभाग को भी लगता है कि दुर्गापुरी में शराब की दुकान खोली जा सकती है। यहाँ पर शराब की खपत है और तो उम्मीद की जा रही है कि एक दो दिन में दुकान शिफ्ट हो जाएगी। और जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में चर्चा है इस शराब की दुकान की। क्योंकि जब से यहाँ पे बहस हुई है, राजनीतिक बयानबाजी हुई है, चर्चा में है। तो कल या परसों जब भी दुकान शिफ्ट होगी, तो क्या कुछ नई दुकान में शिफ्ट होने पर हंगामा तो नहीं होगा, सब कुछ दिखाएंगे आपको। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केवी।